बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे NBF क्लास 10 एक्सरसाइज 11.2। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़रूर ही आ जाता है, लेकिन समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके सिलेबस में 6 एसएलओज हैं जो कि समेटिव हैं, यानी कि आपके सिलेबस का हिस्से हैं। फर्स्ट वन है पेज नंबर 235 पे, टू ड्रॉ टेंजेंट टू अ गिवन आर्क विदाउट यूजिंग दी सेंटर। आर्क गिवन होगी और उसका सेंटर फाइंड किए बगैर हमने उस आर्क के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी थ्रू अ गिवन पॉइंट P व्हेन P इज द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क एट द एंड ऑफ द आर्क आउटसाइड द आर्क। एक पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी अगर तो पॉइंट P लाई कर रहा है आर्क के बिल्कुल सेंटर में, या फिर पॉइंट P जो है इस आर्क के एंड पॉइंट पे लाई कर रहा है, या ये वाला पॉइंट P आउटसाइड द आर्क है, यानी इस आर्क से बाहर कोई पॉइंट है, या फिर अगर आप इसका एक सर्कल कंप्लीट करें तो इस सर्कल से बाहर पॉइंट P है। तो उस केस में किस तरह से पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इन सब के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो सीख लेंगे। बेसिकली ये 3 एसएलओज हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स डिफरेंट हैं। इसी तरह पेज नंबर 236 पे ये एसएलओ है, टू ड्रॉ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P व्हेन P लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस। इस केस में भी सर्कल गिवन होगा और अगर उसके ऊपर एक पॉइंट P सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, यानी उसकी बाउंड्री के ऊपर, तो उस पॉइंट से किस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। और P लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट P इस सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर किस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों के भी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो भी सीख लेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 237 पे, टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मीटिंग ईच अदर एट अ गिवन एंगल। एक सर्कल गिवन होगा और कोई एंगल गिवन होगा, इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने होंगे इस तरह से कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो वही एंगल होगा जो यहाँ गिवन होगा। तो इन एसएलओ से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्से हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 और 14 आपके सिलेबस में शामिल हैं। बाकी सब क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ एन आर्क एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपनी मर्जी की लेंथ की एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको कोई भी नाम दे लें, A और B कह लें, और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ताकि ये एक कॉर्ड बन जाए। हमें पता है ना कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो वो एक कॉर्ड बन जाती है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। किस तरह से करते हैं ये तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है कि AB की लेंथ से हाफ से ज़्यादा इस तरह से कंपास को ओपन करेंगे और 2 मार्क्स इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से इस पॉइंट पे रखते हुए भी अब कंपास को हिलाना नहीं है और 2 और मार्क्स इस तरह से लगा लेंगे यूं और यूं। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। बेसिकली ये AB को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, इस कॉर्ड को भी और आर्क को भी। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम दे लें CD का। ये वाला पॉइंट जहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस आर्क को कट कर रहा है, इस पॉइंट को कह लें E और इस पॉइंट को कह लें F। तो बेसिकली E जो पॉइंट है ना ये इस आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यही हमने प्रूव करना था। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ एन आर्क ए बी आर्क ड्रॉ कर ली थी, ज्वाइन A to B। इसके बाद A और B इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया था टू मेक अ कॉर्ड AB, ताकि हमारे पास कॉर्ड AB आ जाए। इसके बाद हमने ड्रॉ कर लिया था राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। क्या था, CD। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ऑफ कॉर्ड AB, इस कॉर्ड AB का, विच बाइसेक्ट्स आर्क AB, जिसने इस आर्क AB को बाइसेक्ट किया था एट पॉइंट E। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB, इसलिए E जो है ये इस आर्क AB का मिड पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। अपनी मर्जी की लेंथ की एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। सेंटर फाइंड किए बगैर उस आर्क का टेंजेंट फाइंड करने हैं थ्रू पॉइंट A।
कोई पॉइंट होगा ए, उसके ऊपर टेंजेंट फाइंड करने हैं व्हेन पॉइंट ए इज इन द मिडल ऑफ द आर्क। अगर पॉइंट ए जो है वो उस आर्क का मिडल होगा यानी मिड पॉइंट होगा। और इसका सेकंड पार्ट है एट द राइट एंड ऑफ द आर्क के राइट एंड के ऊपर अगर पॉइंट ए है तो उस केस में उसकी टेंजेंट लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम अपनी मर्जी की इस तरह कंपास ओपन करेंगे और एक टेंजेंट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद इसके एंड पॉइंट्स को कोई भी नाम दे लें। ए नहीं कह सकते क्योंकि ए जो है ना वो इस आर्क का मिडल है यानी इस जगह पे कहीं होगा। बी सी कह लें, ई एफ कह लें, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे लें। इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह और उसका राइट बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद राइट बाइसेक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे कि ई एफ की लेंथ से हाफ से ज़्यादा, इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से और 2 आर्क्स लगाएंगे। अब ई पे रखते हुए भी कंपास को हिलाना नहीं है, कम ज़्यादा नहीं ओपन करना, उतनी ही ओपन रहे जितनी पहले है। और इस तरह से 2 और आर्क्स मार्क करेंगे और इसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे ना तो इस आर्क का मिड पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि पहले हमने फाइंड करने हैं इस आर्क का मिड पॉइंट जो कि है ए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और ये वाला जो पॉइंट है ना जो इस आर्क के ऊपर है ये है पॉइंट ए। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट ए के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए के ऊपर ना 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंगल 90 का तो आपको ड्रॉ करना आता ही है। इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। अब कंपास को मूव नहीं करना और इस पॉइंट पे रखते हुए इस तरह से एक आर्क मार्क करेंगे। ये 60 की आर्क मार्क हुई है और इसके बाद इस पॉइंट पे रखते हुए अगेन इस तरह से, होप आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आपने एक आर्क लगानी है। अब ये 120 की आर्क है, इन दोनों का मिड है ना 60 और 120 का हाफ है 90। तो यहाँ भी इस तरह से एक आर्क लगाएंगे और फिर इस जगह पे रखते हुए भी और ऐसे एक आर्क लगाएंगे। अब इसके बाद इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि टेंजेंट होगी इस आर्क के ऊपर। इस तरह से इसको नाम दे लें, ये ई एफ था, इसको जी एच कह लें। ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो टेंजेंट लाइन है ना ये इस लाइन के पैरेलल होगी। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें, लेकिन पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के ना डिफरेंट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होते हैं। तो चूंकि ये आप पढ़ चुके हैं और ये ईजी भी है तो हमने क्या किया कि यहाँ 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और उसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये बेसिकली टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेंगे। ड्रॉ एन आर्क ई एफ ऑफ सूटेबल लेंथ। अपनी मर्जी की लेंथ की आर्क ई एफ ड्रॉ कर ली थी। ज्वाइन ई टू एफ टू मेक अ कॉर्ड ई एफ। ई को एफ से ज्वाइन कर दिया था तो हमारे पास कॉर्ड ई एफ आ गई थी। इसके बाद कॉर्ड ई एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया था विच कट्स आर्क ई एफ एट पॉइंट ए, जिसने ई एफ आर्क को कट किया था एट पॉइंट ए। सो ए इज द मिडल ऑफ द आर्क ई एफ। सो ए जो है ये आर्क ई एफ का मिड पॉइंट है। एट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ए के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था एंड ड्रॉ लाइन जी एच, और लाइन ड्रॉ कर दी थी जी एच विच इज परपेंडिकुलर टू आर्क ई एफ एट पॉइंट ए, जो कि इस आर्क ई एफ के ऊपर परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के ऊपर। और ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि पहले हमने इस कॉर्ड का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो कोई भी आर्क है, कोई भी कॉर्ड है सॉरी, उसका जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये भी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना ये बेसिकली इस सर्कल के सेंटर के ऊपर से गुजर के एक लाइन इस तरह से बन रही होती है। तो बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आप इसको डायमीटर भी कह सकते हैं और इसको रेडियस भी कह सकते हैं। और चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट थ्योरम था कि रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पॉइंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है ना ये इस आर्क या इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी। तो उसको यूज करते हुए हमने कहा कि जी एच इज रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी अपनी मर्जी की लेंथ की आर्क ड्रॉ कर लेनी है और उसके राइट एंड पॉइंट पे पॉइंट ए होगा, उस पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो अपनी मर्जी से कंपास ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसका राइट एंड पॉइंट जो है ना ये कौन सा पॉइंट है, ये गिवन है, ये पॉइंट ए है, इसको बी कह लें। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे उसी तरह से ताकि हमारे पास कॉर्ड आ जाए ए बी। इसके बाद इस कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लें वो ड्रॉ कर लेंगे किस तरह से कि इसकी लेंथ से हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेंगे
और पॉइंट ए पे रखते हुए 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है ऐसे और ऐसे। इसी तरह से बी पे रखते हुए 2 और आर्क्स इस तरह से मार्क कर लेनी है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। इसको इतना लंबा ड्रॉ करेंगे कि ये इस आर्क को कट करे। इस तरह से इस पॉइंट को कह लें सपोज सी कह लें और इस पॉइंट को कह लें एम कह लें कि ये मिड पॉइंट है ए बी कॉर्ड का। इसके बाद ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ए को सेंटर बनाते हुए ए एम जितनी कंपास ओपन करनी है इस तरह से, और एम के ऊपर इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी है कि जो ए सी लाइन को कट करे, और थोड़ी सी ऊपर भी इस तरह से बड़ी आर्क ड्रॉ कर लेनी है। अब इस वाले पॉइंट को कोई भी नाम दे लें, ए बी सी है, इसको डी कह लें। अब हमने एम पे रखते हुए डी एम जितनी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ ये हमने फाइंड कर ली लेंथ। अब इसको हमने मेजर नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है कि डी पॉइंट पे रखते हुए ना, डी पॉइंट कौन से है जो इस वाली लाइन और इस वाली आर्क का सेंटर पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ इस तरह से एक और आर्क लगानी है। इस पॉइंट को कह लें सपोज डी के बाद ई आता है तो इसको ई कह लें। ई और ए को ज्वाइन करेंगे ना तो ये इस पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि इस आर्क के ऊपर टेंजेंट होगी। तो बस बहुत सिंपल से ये वाले स्टेप्स थे। इस तरह से ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेंगे उसी तरह से। ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ सूटेबल लेंथ। अपनी मर्जी की लेंथ की आर्क ए बी ड्रॉ कर ली थी। ज्वाइन ए टू बी टू मेक अ कॉर्ड ए बी। ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन किया था कि कॉर्ड ए बी बन गई थी। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एम सी ऑफ कॉर्ड ए बी। ए बी का राइट बाइसेक्टर ये वाली लाइन एम सी ड्रॉ कर ली थी विच कट्स ए बी आर्क एट पॉइंट सी, जिसने ए बी आर्क को पॉइंट सी पे कट किया था। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। एम जो है ये कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ए बी का ये वाली जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि वो वाली लाइन जो कॉर्ड ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। ज्वाइन ए टू सी। इसके बाद ए को सी से ज्वाइन कर लिया था विथ सेंटर ए एंड रेडियस ए एम। ए पे कंपास को रखते हुए इतनी कंपास ओपन कर ली थी। ड्रॉ एन आर्क विच कट्स ए सी एट पॉइंट डी। और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ की थी जिसने लाइन ए सी को कट किया था एट पॉइंट डी। टेक पॉइंट ई ऑन दिस आर्क। इसके बाद इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट ई लिया था इस तरह से कि डी एम इक्वल्स टू डी ई, कि डी एम और डी ई ये दोनों इक्वल थे। ज्वाइन ए टू ई। इसके बाद ए को ई से ज्वाइन कर लिया था तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन आ गई थी। ए ई इज रिक्वायर्ड टेंजेंट एट राइट एंड पॉइंट ए ऑफ द आर्क ए बी। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द आर्क। इस आर्क से बाहर एक पॉइंट एक्स लेना है एंड ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्स। और एक्स पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द आर्क, इस आर्क के ऊपर विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द आर्क। और इस आर्क का सेंटर फाइंड नहीं करना। सबसे पहले सूटेबल लेंथ की आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और चूंकि यहाँ 3 लेटर्स से आर्क को डिनोट किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो आर्क है ये मेजर आर्क है, तो ये सेमी सर्कल से बड़ी आर्क होगी। तो इस तरह से ना एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इसको देखें यहाँ तक ये सेंटर है ना, सेंटर तो खुद ही हमारे पास आ गया, लेकिन हमने सेमी सर्कल से बड़ी आर्क ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ना थोड़ा सा इसको यूं एक्सटेंड कर लेंगे ताकि पता चले कि ये बड़ी आर्क है। अब सेंटर को यूज़ नहीं करना, इस पॉइंट को ए कह लें, इसको सी कह लें। बी यहाँ कोई पॉइंट होगा, वो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट होगा। और ये वाला पॉइंट ले लें एक्स, जो कि है आउटसाइड दी आर्क, इस पॉइंट को कह लें एक्स। अब हम क्या करेंगे कि ए को एक्स से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, और ये वाला जो पॉइंट है ना, अब ये वाला पॉइंट है बी। तो ए बी सी ये एक मेजर आर्क बन गई। एक्स जो पॉइंट है ये आउटसाइड दिस आर्क है, तो ए एक्स ये एक लाइन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम ए एक्स के ऊपर ना एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। सेमी सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटर चाहिए।
इस कॉर्ड ए एक्स का, उसके लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए एक्स का। तो क्या करेंगे कि ए एक्स की लेंथ से हाफ से ज़्यादा अंदाज़न इस तरह से कंपास को ओपन करेंगे और 2 मार्क्स लगा लेंगे, और इसी तरह से फिर ए पॉइंट पे रखते हुए 2 और मार्क्स लगा लेंगे, इस तरह से और इस तरह से। अच्छा, यहाँ रखते हुए थोड़ा सा पिछले वाली आर्क्स को एक्सटेंड कर लें इस तरह से। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जॉइन कर लेंगे तो ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, हमें राइट बाइसेक्टर बेसिकली नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए ए एक्स का। तो हम ना इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से जॉइन कर लेंगे और इस वाले पॉइंट को कह लें कि ये मिड पॉइंट है ना, तो इसको एम कह लें। अब हम एक्स पे रखते हुए इतनी कंपास ओपन करेंगे, एम एक्स या एम ए जितनी, ये देखें जी, इतनी कंपास ओपन कर लेंगे। अब चूंकि हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये तो बाहर ही सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। हमने किस तरह से ड्रॉ करना है कि एम को सेंटर लेते हुए हमने बेसिकली ए एक्स के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि पॉइंट बी के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करनी, कंपास का ही इस्तेमाल करेंगे। और 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना तो बहुत आसान है कि इस तरह से एक आर्क लगानी है यहाँ रखते हुए, ये वाली आर्क 60 की होगी और इससे नेक्स्ट ये वाली 120 की होगी, तो दोनों का मिड होता है 90। तो यहाँ इस तरह से आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट पे रखते हुए भी इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। तो अब बी से इस पॉइंट तक एक और डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो इस सेमी सर्कल को भी कट करे। बेसिकली अब हमें इस सेमी सर्कल के ऊपर ना एक पॉइंट चाहिए, तो इस तरह से ये भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमें पॉइंट कौन सा चाहिए, ये वाला। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे लें, सपोज ए बी सी यूज़ हुआ है, इसको कह लें डी। और इसके बाद एक्स पे रखते हुए एक्स डी जितनी कंपास ओपन करनी है, क्योंकि हमने एक्स के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो एक्स डी इतनी कंपास ओपन करेंगे और इस तरह से ये जो पिछले वाली आर्क थी ना, कौन सी, ए बी सी, जो कि हमारी मेजर आर्क थी, उसको इस तरह से हमने कट करना है। अब हम एक्स को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ये एक्स है, इस पॉइंट को कह लें वाई। तो ये एक्स वाई जो है बेसिकली ये आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस सर्कल के ऊपर, सॉरी इस मेजर आर्क के ऊपर। इस तरह से एक्स और वाई को ज्वाइन कर लेंगे तो ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली हमने इस गिवन मेजर आर्क ए बी सी के ऊपर। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेंगे। ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। सबसे पहले आर्क ए बी सी ड्रॉ कर ली थी। टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द आर्क ए बी सी। एक पॉइंट एक्स इस आर्क से बाहर पॉइंट लिया था। ज्वाइन ए टू एक्स। ए को एक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लिया था। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए एक्स। इसके बाद इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड किया था किस तरह से कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। जिस पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए एक्स को कट किया था, इस पॉइंट को हमने कह दिया था एम, जो कि मिड पॉइंट था ए एक्स का। विद सेंटर एम एंड रेडियस ए एम और एम एक्स। एम पे रखते हुए कंपास को हमने इतनी या इतनी कंपास ओपन कर ली थी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ अ सेमी सर्कल एट पॉइंट बी। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके बाद पॉइंट बी के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। एंड ड्रॉ लाइन बी डी। और इसके बाद ये वाली लाइन बी डी ड्रॉ कर ली थी जिसने इस सेमी सर्कल को एट पॉइंट डी कट किया था। विच कट सेमी सर्कल एट पॉइंट डी विथ सेंटर एक्स एंड रेडियस एक्स डी। ड्रॉ एन आर्क विच कट्स गिवन आर्क ए बी सी एट वाई। इसके बाद एक्स के ऊपर कंपास को रखते हुए हमने इतनी कंपास ओपन कर ली थी और ये जो गिवन आर्क थी ना ए बी सी, इसको इस सेंटर पे कंपास रखते हुए इतनी ओपन करके इस तरह से आर्क मार्क की थी और इस पॉइंट को कह दिया था वाई। इसके बाद ज्वाइन एक्स टू वाई। एक्स को वाई से ज्वाइन कर लिया था तो ये एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गई थी फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एक्स। ये पॉइंट कौन सा था, एक्स। सो एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। सो एक्स वाई जो है ये रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन आ गई थी। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।